क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी 4-letter words with or without meaning can be formed out of the letters of the word wonder if repetition of letters is not allowed? तो हमें एक वर्ड दे दिया गया वंडर, जिसमें हमारा कितने सारे लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारा 6 लेटर्स है और हमें कहा गया 4-letter वर्ड चाहिए, तो 6-letter वर्ड से हमें 4-letter वर्ड फॉर्म करना है और कह दिया गया है नो रिपीटेशन अलाउड, राइट, नो रिपीटेशन अलाउड कह दिया गया है। तो अभी फॉर्मूला से क्या करेंगे, फॉर्मूला में हमें याद करना है कि जब हमें n ऑब्जेक्ट्स दे दिया गया था जिसमें से हमें r ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट करना था, तो हमारा फॉर्मूला था NPR, ठीक है, मैं जस्ट रिकैपिचुलेशन करवा रही हूँ। तो NPR में क्या हो रहा है, इसका फॉर्मूला था n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, राइट, जब हम n ऑब्जेक्ट से r ऑब्जेक्ट्स को ले रहे हैं। सिमिलरली अभी हम 6 ऑब्जेक्ट से 4 ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं, यानी 6 लेटर्स से 4 लेटर्स ले रहे हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, दिस विल बी आवर 6p4 which will give us 6 factorial by 6 minus 4 factorial। अभी ये हो जाता हमारा 6 by 2 factorial, 6 factorial by 2 factorial, which is nothing but obviously into 1 है, वो आप लिखो ना लिखो, 2 factorial is 2 into 1, एकदम मैं बारीकी से तोड़ के दिखा रही हूँ, ठीक है। अभी ये कटा तो मेरे को मिल रहा है 12 into 30 which gives us 360, ठीक है, फॉर्मूला से ये हो गया हमारा। अभी यही चीज़ हमने जितने सारे सम्स हमने प्रीवियसली सॉल्व किया ना, वो हमने कंसेप्ट के टाइम पे क्या किया था। अभी यहाँ पे देखो, अब 6 लेटर में से 4 लेटर्स फॉर्म करने, यानी कि मैं साइड में बताती हूँ यहाँ, ठीक है। अभी 6 लेटर में से क्या था, अब रिपीटेशन नहीं बताया गया, तो यहाँ पे हमारे पास 6 ऑप्शन है, यहाँ पे 5 ऑप्शन है, एक एक करके घटता जाएगा, राइट। ये भी आप सॉल्व कर रहे हो तो 13 to 12 इज 360, राइट, सेम चीज़। अभी देखो यहाँ पे हमने किया था राइट हैंड साइड में, जो मैं दिखा रही हूँ इस पे में किया था, राइट, इतनी देर से फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, और ये फॉर्मूला से हमने किया ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, कुछ देखा सिमिलैरिटी, ऑब्वियसली सेम है, होगा ही, मैंने ये शुरू में बताया था, आप कैसे भी सॉल्व करो आपका कंसेप्ट सही होना चाहिए, बाकी फॉर्मूला से करो या सिंपल वो फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग अप्लाई करो, कुछ भी अप्लाई करो, मतलब बेसिकली अंडरस्टैंडिंग आप सही रखो, फॉर्मूला भी तो उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है ना, तो सेम ही आएगा। फॉर्मूला इज नथिंग बट इट्स एक्चुअली वो कंसेप्ट को हमने शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है, इसलिए फॉर्मूला निकलते हैं। फॉर्मूला हम डिराइव कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं कंसेप्ट से। तो अभी और एक क्वेश्चन मन में आ सकता है कि मैम उससे तो जल्दी हो जा रहा है, हम लोग जो सीखे हैं इतने दिन से, और इसमें तो लाइक स्टेप्स हमें लिखने पड़ रहे हैं, NPR लाइक दिस, बट यकीन मानो आप कि बाद में चल करके दिस विल बी वेरी यूजफुल, बहुत काम में आएगा, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप कैसे क्या आ रहा है ये आप दोनों तरीके से जानो, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने दोनों तरीका दिखा दिया है। अभी क्या है कि वैसे आए ऐसे आए कैसे भी आए आप एग्जामिनेशन हॉल से तो करेक्टली सॉल्व करके निकलोगे सब चीज़, इतनी गारंटी है। आसान लग रहा है ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लोग बोलते हैं 11 का मैथ्स या कुछ भी बहुत डिफिकल्ट है, नॉट, इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ओके, क्वेश्चन 2 में जाते हैं। How many 4-digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if repetition of digits is not allowed? सो 1 to 9 का हमें दे दिया गया डिजिट्स, इसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं है और 4 डिजिट नंबर फॉर्म करने हैं, तो ऑब्वियसली 1 to 9 गिव्स अस व्हाट 9 डिजिट्स, मैं 9D लिख रही हूँ,
और ये जो है ये 4 डिजिट नंबर है, तो ऑब्वियसली 9 डिजिट से हमें 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, विच गिव्स अस 9p4। 3024, ठीक है। और हमने जो तरीका सीखा था वो कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? सिंपल है, यहाँ पे दिस विल बी, यहाँ पे हमारे पास 9 ऑप्शंस है। अच्छा यहाँ पे बहुत अनटाइडी हो जाएगा, एक सेकंड में नीचे करके दिखाती हूँ। यहाँ हमारे पास 1 to 9 का ऑप्शन है, 9, ये घट जाएगा 8, 7 और 6। अभी अब देखो ये और ऊपर में, तो ये और ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। So question number 3, 10 students participate in a debate. In how many ways can the first 3 prizes be won? 10 students हमें बता दिया गया जिन्हें हमें 3 prizes देने हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक बच्चे को फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं दे रहे हैं हम लोग, सो ये हो गया हमारा 10p3। अभी क्या है, फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, थर्ड प्राइज, ठीक है। तो फर्स्ट प्राइज के लिए हमारे पास 10 बच्चे हैं, एक को हमने दे दिया प्राइज तो 9 हो गए, फिर और एक को दे दिया तो 8 हो गए। सी, मैं सिमिलैरिटी दिखा रही हूँ, देखो, ठीक है। In how many ways can 3 sports prizes be given to 20 boys when a boy may receive any number of prizes? अभी क्या है, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में था कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज अलग अलग बच्चे को दे सकते हैं, स्टूडेंट्स को। अभी क्या है कि इसमें ऑप्शन दे दिया गया कि एक बच्चे को हम कितना भी प्राइज दे सकते हैं। अभी 20 बॉयज है तो हर एक बच्चे को मोर देन 1 प्राइजेस भी दे सकते हैं। एक को हम तीनों दे सकते हैं, या एक को हमने 2 प्राइजेस दे दिया, किसी एक बच्चे को 1 प्राइज दिया, ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो इन दैट केस क्या होगा, बेसिकली हमारे पास जो 3 प्राइजेस है, हमारे तरीके से भी सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले वाले प्राइज के लिए 20 नॉमिनेशन से मतलब 20 बच्चों को हम दे सकते हैं। सेकेंड वाले के लिए भी हम लोग 20 को दे सकते हैं, इसके लिए भी 20 को दे सकते हैं। इट्स नथिंग बट 20 to the power 3 which gives us 8,000, ठीक है। अभी क्या है कि हमने ये वाला एक किया था, याद करो, which was nothing but number of permutation of n different objects taken r at a time, जहाँ पे repetition of objects allowed हो रहे थे, याद है? ये हमने एक थ्योरम कराया था, जब हमसे n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से 8 ऑब्जेक्ट्स हम ले रहे और repetition allowed होता था, तब हमारा परम्यूटेशन था n to the power r, ये हमने करवाया था। प्लीज़ वो कंसेप्ट वाला वीडियो वापस से चेक करो, क्लैरिफाई हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी हासिल होगी उसमें से। अभी सेम चीज़ अप्लाई हम इसमें कर रहे हैं। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर 10 लैम्प्स इन अ हॉल, ईच वन ऑफ देम कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड। अभी 10 लैम्प्स है, और सबसे पहले इल्यूमिनेटेड का मतलब यहाँ पे कहा गया है कि अभी एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर करो, अभी 10 में से एक भी लैम्प जल रहा है तो रोशनी है ना, थोड़ी सी भी, बट रोशनी है, अंधेरा नहीं है। तो वो केस आपको याद रखना है, ठीक है, कि इल्यूमिनेटेड बोले तो क्या है। तो अभी 10 लैम्प्स है हमारे पास, हर एक लैम्प के पास कितने ऑप्शन है, हर एक लैम्प के पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन बोले तो या तो वो ऑन रह सकता है या तो वो ऑफ रह सकता है ना। हर लैम्प के पास 2 ही ऑप्शन है। तो बेसिकली हमारे पास 10 लैम्प्स है, 10 लैम्प्स है जिनके पास हर लैम्प से हम 2 ऑप्शन लेंगे, सबके पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन, सब में 2 ऑप्शन है, ठीक है, ऐसे करके। तो बेसिकली क्या हो गया, ये 10th लैम्प तक जाएगा, विच इज़ नथिंग बट 2 to the power 10, ठीक है। 2 to the power 10 आप कैलकुलेट करो तो ये आपको देगा 1024, ठीक है, ये कैलकुलेट करोगे तो आपको ये देगा। अभी क्या है, ये सारे वो केसेस है जिसमें हर एक लैम्प का दोनों केस कंसिडर किया गया, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो इस पूरे वाले केस में एक केस छुपा हुआ है
जिसमें सारे के सारे ऑफ है, यानी कि मान ले तो मैं एक छोटे बेसिस में दिखा रही हूँ कि मेरे पास मान लो सिर्फ 2 ही बल्ब है, ए और बी, तो ए बी में से ये ऑन हो सकता है एक बार, ये ऑफ हो सकता है, ये ऑफ हो सकता है, ये ऑन हो सकता है, ये दोनों ऑन हो सकता है, दोनों ऑफ हो सकता है, ठीक है। पहले 2 to 4 केसेस हो रहा है, ठीक है। ये नंबर ऑफ लैम्प है और हर एक लैम्प का जो नंबर ऑफ केसेस है ऑन ऑफ वाला, ठीक है। ये चारों केस में एक ऐसा केस है जिसमें हॉल में अंधेरा रहेगा, ये केस, तो ये केस तो इसमें छुपा हुआ ना, ये केस मेरे को चाहिए नहीं, तो 4 माइनस हम 1 करते नॉर्मली, विच विल गिव अस 3। सिमिलरली बड़े पैमाने में अगर देखा जाए, बड़ी वाली, इफ यू लुक एट द बिग पिक्चर, यहाँ पे हमें तो 2 लैंप नहीं कहा गया है, 2 लैंप नहीं कहा गया है, पे तो हमें 10 लैंप्स कहा गया है। तो उस वाले केस में क्या होगा, तो ऑब्वियसली इसमें भी वो एक केस छुपा हुआ है जहाँ पे सारे के सारे लैंप्स जो है ऑफ स्टेट पे है, ठीक है। तो उसको हम माइनस कर देंगे सिंपली, तो हमारा हो गया 1023। ये हमें लिखना पड़ेगा, वी आर एक्चुअली सबट्रैक्टिंग द केस इन विच ऑल द लैम्प्स आर इन द ऑफ स्टेट और in which all the lamps are switched off. So question number 6 is, how many words can be made from the letters in the word Monday, assuming that no letter is repeated if 1. 4 letters are used at a time, number 2. all letters are used at a time, number 3. all letters are used but the first letter is a vowel. तो हमारा पहला वर्ड क्या है जो दिया हुआ है, वर्ड है पहला, क्या, एक ही वर्ड दिया हुआ है, मंडे, ठीक है, ओके, ये वाला वर्ड दिया हुआ है। सो कितने वर्ड्स इसमें से बना सकते हैं इनके लेटर्स से, अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, सो नो रिपीटेशन, 4 letters are used at a time। तो पहले वाले से पहले हम पहले देखेंगे मंडे में कितने लेटर्स हैं, सारे अलग है, 1 2 3 4 5 6 लेटर्स है, जिसमें कहा गया 4 लेटर्स एट अ टाइम हम लेंगे, 6 लेटर्स से 4 लेटर्स एट अ टाइम लेंगे, यानी 6p4 सॉल्व करेंगे, ये फिर उस मेथड से भी हम कर सकते हैं, ये वाला जो है ना कि 4 है और फिर हमारे पास 6 लेटर्स है, तो इसमें 6 जाएंगे, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3, सो इट विल बी 30 into 12, इट्स 360 ओनली, है ना, 30 into 12 360। तो ये भी जो है सेम है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। सेकेंड में कहा गया ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम्स, ठीक है, तो सारे लेटर्स अपने को लेने हैं, यानी 6p6, ठीक है, 6p6 मतलब है, मैंने कहा था npn हमेशा n फैक्टोरियल होगा, कैसे होगा, देखो npn क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस n फैक्टोरियल, दैट मीन्स n फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल, है ना, विच मीन्स n फैक्टोरियल, इसका मतलब होगा 6 फैक्टोरियल विच इज नथिंग बट 720, ठीक है। सो थर्ड वन इज ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट द फर्स्ट लेटर इज अ वावल, यानी 6 लेटर्स यूज होंगे बट 1 2 3 4 5 6, राइट। पहला वाला जो है हमारा वो हमेशा वावल होगा। अब मंडे में कितने वावल्स है, ओ और ए 2 है, तो इसमें 2 ऑप्शंस है, तो 2 पॉसिबिलिटीज होते हैं। हम पहले परम्यूटेशन के हिसाब से बताती हूँ कि जैसे यहाँ पे क्या है, या तो ओ होगा या ए होगा, सो 2 पॉसिबिलिटीज है। अब बाकी 5 प्लेसेस के लिए हमारे पास कितने बच जाते हैं, अभी यहाँ पे ऊपर देखना है कि मंडे में 6 लेटर्स है, 6 लेटर्स में 2 अगर वावल्स हम हटा देते हैं तो रह जाते हैं 4 डिजिट, कोई भी 4 डिजिट, बट वावल्स तो एक टाइम पे एक ही बैठेगा, राइट।
तो हमारे हाथ में रह जाते हैं 5 डिजिट्स, यानी इस सारे प्लेसेस के लिए रह जाते हैं हमारे पास 5 लेटर्स। ठीक है, 5 लेटर्स से 5 प्लेसेस, दैट मीन्स 5p5, 5 प्लेसेस रह गए 5 डिजिट। तो ये हो गया हमारा required number, which is nothing but 2 into 5 factorial, and 5 factorial is 120। कुछ फैक्टोरियल्स आपको याद रखने, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लो, देखो 120 ही निकलता है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 5 इंटू 2 4 होता है आपका 20, एंड 3 इंटू 2 विल बी 6, सो 6 इंटू 20 विल बी 120, और इसे मल्टीप्लाई करें तो 240 होता है हमारा आंसर। अभी इसे हमारे तरीके से, जैसे मैंने काउंटिंग प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझाया था, कैसे, इधर देखते हैं। सो ये जो हमारे पास 5 2 3 4 5 6, तो पहले वाले में ये होगा विच या तो ओ या तो ए, तो 2 पॉसिबिलिटीज़ है। उसके अलावा मंडे में क्या है, यहाँ पे देखो मंडे में क्या है कि अगर ओ और ए को हटाओ तो 1 2 3 4 लेटर्स रह जाते हैं, 4 लेटर्स, और यहाँ से एक को आप यहाँ तो एक ही कोई भी एक बैठाओगे तो एक आपका वावल छूट जाता है, तो 5 लेटर्स रह जाते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ ऑल एट अ टाइम है ना, तो नो रेपिटेशन। सो यहाँ पे 1, ऐसे आप सॉल्व करो तो कितना होता है, ये देखो आप, ये वाला जो है आपका, ये 5 फैक्टोरियल ही है, 5 4 3 2 1। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप इस तरह से जाओ या उस तरह से जाओ, कोई भी एग्जामिनर आपके सोल्यूशन को काट नहीं सकता कि नहीं भाई आपने तो ये 5p5 करके लिखा नहीं, 2 इंटू 5p5, या नहीं भाई आपने तो ऐसा तो नहीं लिखा फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ काउंटिंग की तरह। तो ये समझना है, इसीलिए मैंने प्रीवियसली जितने सारे सम्स करवाए, मैंने हर एक को अच्छे से पकड़ कर समझाया है, टाइम लिया है, डिटेल वे में समझाया है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है, शुरू में लग रहा होगा कि हाँ क्यों इतनी बोरिंग वे से किया जा रहा है, बट इट्स नॉट एट ऑल बोरिंग। अगर आप प्रॉपरली समझो ना तो बहुत मतलब मस्ती के साथ समझो, ये नहीं कि मेरे को करना ही है, नहीं मैंने आप, इसलिए छोटे छोटे वीडियोस है, प्रीवियस वीडियोस, कि थोड़ा आप करो, थोड़ा समझो, अच्छा लगे तो फिर आप कंटिन्यू करो नेक्स्ट वाले वीडियो में। वो अगर आपने सही करा हुआ ना, आगे चल के ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सब समझना, ये सब वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन ये जो जैसे मैंने अभी वाला बताया ना, ये आप खुद ही आप सॉल्व कर सकते हो, बस क्वेश्चन देखो और सॉल्व करो, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये वाला जो है ना, ये ऑलरेडी आपको पता है ये मेथड, सो डोंट हैव टू गो थ्रू दिस मेथड। बट हाँ, और भी केसेस आएंगे आगे चल करके जिसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इन दैट केस तो ये एडवांस लेवल में आपको ये समझना भी ज़रूरी है, ठीक है, वो हम आगे चल करके समझेंगे। ऐसा नहीं है कि आप, मेरे को वो पता है तो मैं इसको ड्रॉप कर दूंगी फुल्ली, नो, ऐसा नहीं है। आप, वो आपका कंसेप्ट बेस फाउंडेशन जिसे कहते हैं, मैं बोल रही थी, तो इसी फाउंडेशन जो है वो आपको बहुत तगड़ा कर दे रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर आप फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ काउंटिंग अच्छे से समझ जा रहे हो, वेल एंड गुड, तब आप इस पे टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी है जो मैंने इस वाला तरीका है जो, ठीक है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू, हमने तीनों सॉल्व कर दिए राइट पार्ट्स, तो हम लोग अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। फाइंड द नंबर ऑफ वेज of arranging the letters of the word garden such that the vowels remain in alphabetical order. इस तरह अरेंज करने को कहा गया है कि वॉवल्स जो होंगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोले तो A to Z एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता है, A B C D E F G, राइट। अगर इस वाले वर्ड को हम देखें तो इसमें ये सारे अल्फ़ाबेट्स में वावल 2 ही है, ए और ई, और से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, ए पहले आता ई बाद में आता ऑब्वियसली। मान लो आप कोई ऐसा वर्ड होता जैसे कि लाइफ, सपोज लाइफ एक वर्ड है, ठीक है, इसमें वावल है आई और ई, और हमें कहा जाता कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखने हैं, तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता, ई पहले आता आई बाद में आता, तो ये होता, राइट। तो इस केस में तो ए पहले ई बाद में, दैट्स द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, इसे कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कितने सारे नंबर ऑफ वेज होंगे इन सारे लेटर्स को अरेंज करने का, कि सो दैट कि वावल्स हमेशा ए पहले और ई बाद में ही आएगा, इस ऑर्डर में रहेगा
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो इसे करना क्या है, हमारे पास 6 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6, राइट। 6 प्लेसेस है, और क्योंकि वावल्स आपस में अरेंज नहीं कर सकते हैं, 6 लेटर्स है, 6 लेटर्स, और हमें बनाने भी 6 लेटर वर्ड है, तो ऑब्वियसली 6 लेटर वर्ड्स बनाने हैं, तो इट विल बी 6p6 विच इज़ नथिंग बट 6 फैक्टोरियल। तो 6, हाँ, और इसको हम और एक तरीके से बोल सकते हैं कि अगर ये मैंने फैक्टोरियल वाले कंसेप्ट में क्लियर किया था कि अगर 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अगर हमारे पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 6 फैक्टोरियल वेज में। अगर 2 ऑब्जेक्ट्स थे, सपोज ए बी, उन्हें हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ए बी और या बी ए। अगर ए बी सी 3 ऑब्जेक्ट है तो उसे किस तरह अरेंज कर सकते हैं, ए सी बी, उन्हें हम 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। अब देख लो 3 फैक्टोरियल मतलब 6। ये मैंने करवाया था पहले, ये कंसेप्ट मैं फिर से बता दे रही हूँ, है ना। देखो आप 6 होते हैं, तो 3 ऑब्जेक्ट्स है तो उन्हें 3 फैक्टोरियल वेज में कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली 6 फैक्टोरियल वेज में ही 6 जितने लेटर्स हैं उन्हें हम 6 फैक्टोरियल वेज में ही अरेंज कर सकते हैं। तो उसे हम डायरेक्टली 6 भी लिख सकते हैं, 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम 6 से 6 ही ले रहे हैं। जो हमारा ए और ई है वावल, वो 2 फैक्टोरियल वेज में होगा, ठीक है, ये कर सकते हैं। 2 वेज बोले तो एक तो होगा जिसमें ए पहले है ई बाद में है, इसमें ए पहले है ई बाद में है, और एक ई पहले है ए बाद में है, पर हमें ये वाला नहीं चाहिए। तरीके हैं, 2 तरीके में से आधे 50% जिसको मिलते हैं, आधे तरीके में वो ए में है और आधे तरीके में वो ई ए वे में अरेंज्ड है। पर इसमें ना ये जो है, इसमें आधे तरीके में ए ही अरेंज है इस वे में, आधे में इसमें है, तो हमें ये वाला आधा हटाना है। तो इस आधे को हम कैसे हटाएंगे, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इट विल गिव अस 360। मैं और क्लियरली बता रही हूँ। अभी आप सोचोगे कि यहाँ 2 होता है, जो जनरल मिस्टेक्स, यहाँ पे हम बाई 2 फैक्टोरियल क्यों नहीं कर रहे हैं एंड ऑल दैट। नहीं, हम इनमें से सिर्फ वही केसेस अलग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भी वर्ड फॉर्म करेगा ना, हर बार टोटल में ए ई और ई ए, ये तरीके से वावल्स जितने बार वर्ड्स फॉर्म कर रहे हैं, आधी बार आपको ये मिलेंगे, आधी बार आपको ये मिलेंगे फॉर्मेशन में। देखो आप, 2 इज द टोटल पार्ट, राइट। 2 वेज में मेरे को मिलेंगे, एक ये वे में मिलेगा, एक वे में मिलेगा। तो अपने को हाफ ऑफ दिस, सो दिस इज 1 पार्ट, सो हाफ ऑफ दिस वी डोंट वांट। उस हाफ अरेंजमेंट्स को यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ से ले रहे हैं हाफ अरेंजमेंट्स को। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। Question 8. How many different words can be formed with the letters of the word ordinate so that the vowels occupy odd places? So ordinate is our word and O, I, A, E are our vowels, 4 vowels, right? 3, 3, 6, 2, 8. Total alphabets are 8. So 8 letters are there, out of which we have 4 vowels. 4 vowels and 4 consonants, right? So what they are saying in the question, it's mentioned that the vowels will occupy odd places. ठीक है, 1, 2. I'm marking the position. तो odd places कौन से है? ये है, ये है, ये है, ये और ये। तो इन चारों प्लेसेस में वावल्स ही होंगे। ये 4 प्लेसेस के लिए 4 वावल्स है अपने पास, सो 4 तरीके ही हो रहे हैं इसके, विच इज़ नथिंग बट 24। सो 24 डिफरेंट वेज है अपने पास वावल्स को अरेंज करने के लिए, ठीक है। ये समझ जाओ, 4 डिफरेंट तरीके, लाइक 4 फैक्टोरियल वेज है, 24 डिफरेंट वेज है वावल्स को अरेंज करने के लिए। सिमिलरली अपने पास कॉन्सोनेंट जो बच गया है, अभी यहाँ पे कॉन्सोनेंट भी तो 4 है ना, तो उनको अरेंज करने के लिए भी 4p4 होगा, एंड इट्स द सेम होल स्टोरी, 24 डिफरेंट वेज।
सबके यही है, ठीक है। कि इसमें क्वेश्चन में कोई ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में ना हमें मेंशन कर दिया था स्पेसिफिक ऑर्डर कि हमारा वावल जो होगा वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड होगा। यहाँ बोला ही नहीं गया कि अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है। तो बस ये तो मिल गया हमारा 24 × 24। ऐश करो 5 7 के 6, ये तो सबको याद है ना याद करो। तो क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ रिक्वायर्ड टू सिट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangements are possible? So we have 5 men, 4 women in a row so that the women occupy the even places. ठीक है, मतलब 9 places होंगे 1. So even places कौन से हैं इनमें से? So इनमें से even places ये है 1 2 3 4, 4 ही even places है, 4 women है, no problem. Obviously 4 places तो वो 4 factorial even places में 4 factorial base में ही women arrange होंगी, remaining 5 में men होंगे. Remaining 5 में men होंगे, right? So it will give us 24 × 120. तो ये 2880, ठीक है. Next, question number 10. In how many ways 3 mathematics books, 4 history books, 3 chemistry books, and 2 biology books can be arranged on a shelf so that all the books on the same subject are together? Mathematics books, 4 history, 3 chemistry, 2 biology. ठीक है. So 3 mathematics, 4 history, 3 chemistry and 2 biology books. ठीक है. शेल्फ में अरेंज करने so that same subjects are together. तो 12 बुक्स है टोटल. ग्रुप्स कितने वो हमें देखने होंगे, 1 ग्रुप, 2, 3, 4 ग्रुप्स. तो ये चारों ग्रुप को अरेंज करना एज अ लाइक एक यूनिट पकड़ेंगे. ये एक 1 यूनिट है या 1 ग्रुप, 1 यूनिट या ग्रुप, 1 ग्रुप, 1 यूनिट या 1 ग्रुप. अभी सबको एक यूनिट एक ग्रुप पकड़ेंगे. उससे क्या होएगा, तो हमारे पास 4 यूनिट्स है या 4 ग्रुप है, 4 डिफरेंट, जिन्हें हम 4 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं, राइट. ये लिखना पड़ेगा, आई एम नॉट राइटिंग इट बट यू हैव टू राइट दैट लेट अस कंसिडर ईच ऑफ द ग्रुप ऑफ specific books of specific subjects be a single unit. ठीक है, यानी हर एक ग्रुप ऑफ बुक्स belonging to the same subject, let it be one group, let it be one unit. यूनिट सही वर्ड रहेगा, उसको एक यूनिट आप पकड़ लो, ग्रुप भी बोल सकते हो. देन ईच ऑफ द यूनिट्स कैन अरेंज देमसेल्फ, मतलब हर एक यूनिट खुद को अरेंज कर सकते हैं 4 फैक्टोरियल वेज में. ठीक है, जैसे हम लोग करते थे ना कि 4 चीज़ें 4 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकती है खुद को, 4 ऑब्जेक्ट्स. सिमिलरली इसको हम ऑब्जेक्ट समझेंगे और 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करेंगे. अभी यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती है. यहाँ पे क्या है, अभी 3 मैथ्स के बुक्स हैं, ठीक है. अभी 3 मैथ्स है, अलग अलग हो सकते हैं. अब अलग अलग इन द सेंस कि सब्जेक्ट सेम है, हमें ये बताया नहीं गया है कि वो सिमिलर बुक्स है, आइडेंटिकल है या नहीं है. हो सकता है एडिशंस अलग है, या हो सकता है क्लास अलग है, जैसे कि 10th 11th 12th का बुक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो वो भी तो आपस में अरेंज करेंगे ना. अगर 3 बुक है तो 3 भी तो आपस में अरेंज करेंगे खुद को, 3 फैक्टोरियल बेस. सिमिलरली हिस्ट्री भी खुद को अरेंज करेगा, केमिस्ट्री बुक को भी अरेंज करना है खुद से, और ये भी आपस में अरेंज होगा, बायोलॉजी बुक. तो सबके फैक्टोरियल्स निकले और इन्हें हम कैलकुलेट करेंगे. ये होता है आपका 24 41472. Question number 11. 3 married couples are to be seated in a row having 6 seats in a cinema hall. If
Spouses are to be seated next to each other. In how many ways can they be seated? Find also the number of ways of their sitting if all the ladies sit together and all gents sit together. Okay, so we are going to deal with question number 11. So let us just start करते हैं. तो यहाँ पे बोला गया 3 मैरिड कपल्स है, ठीक है. सो 3 कपल्स आर देयर एक रो में जहाँ पे 6 सीट्स है हमारे पास, लाइक 1 2 3 4 5 6 in a synonym. If spouses are to be seated next to each other, obviously इसकी वाली उसकी या उनका वाला इनके साथ, it won't happen. So in that case इस तो नंबर ऑफ वेज पूछा गया जिसमें अरेंज कर सके, ठीक है. अभी क्या है कि कपल्स नंबर ऑफ वेज कैसे अरेंज कर सकते हैं. ऑब्वियसली 3 है तो 3 यूनिट होंगे ना, ठीक है. 3 कपल्स मीन 6 पीपल, 6 पर्सन या 6 पीपल, ठीक है. बट वो आपस में तो एक एक यूनिट है ना, जैसे बुक का यूनिट था, फैमिली यूनिट है ये, तो ऑब्वियसली वो 3 फैक्टोरियल वेज से ही अरेंज करेंगे ना, खुद करना 3 फैक्टोरियल वेज में. और हर एक कपल तो आपस में 2 लोग हैं ना, तो वो कैसे खुद को अरेंज करेंगे. 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल which is nothing but 6 into 2 into 2 into 2 which is 6 into 8, 40 different ways, ठीक है. अभी बोला गया है नेक्स्ट, find also the number of ways of their sitting if all the ladies sit together and all gents sit together. 3 कपल में से 3 लेडीज 3 जेंट्स होंगे, तो ऑब्वियसली ये लोग हो गए 2 यूनिट, ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, तो 2 यूनिट हो गए. सो टोटल अपने पास 2 यूनिट्स है, तो 2 यूनिट्स है तो 2 यूनिट्स 2 तरीके में अरेंज कर सकते हैं. और 3 लेडीज 3 वे में अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वेज में बैठ सकते हैं आपस में, और 3 जेंट्स 3 फैक्टोरियल वे में. सो 2 into 6 into 6 which is 36 into 2 is 1272 नंबर ऑफ वेज, ठीक है. सो नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर. How many 5-digit numbers divisible by 3 can be formed by using the digits 0, 1, 2, 3, 4 and 5 without repetition of digits? फॉर्म करने हमें दिए गए हैं 6 डिजिट. देखिए सही से 0 1 2 3 4 5, ऑब्वियसली एक रह जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा. अब किसी को फॉर्म बाई, अभी डिविजिबल बाई 3 बोला गया, अब हम कैसे निकालेंगे डिविजिबल बाई 3. तो हमें ये एक टेक्निक है कि जब सम ऑफ द डिजिट्स ना डिविजिबल बाई 3 हो तो वो नंबर डिविजिबल बाई 3 होता है, मतलब टोटल. जैसे कि मैं बता रही हूँ, मान लो 24. अभी हम लोग को पता है, सॉरी, अभी हम लोग को पता है कि 24 जो है ये डिविजिबल बाय 3 है ऑलरेडी. बट मैं जो समझा रही हूँ ये है कि आप सोचो आपको नहीं पता है, मोमेंटली एक्टिंग कर लो. तो 24 का क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स होता है 6. तो सम ऑफ द डिजिट्स अगर डिविजिबल बाय 3 हुआ तो फिर जो एक्चुअल नंबर है दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. अभी जैसे 2 4 5 एक नंबर है और 2 4 6 एक नंबर है, तो इसका टोटल होता है आपका 2 + 4 + 5 is 11, 2 + 4 + 6 is 12. ये डिविजिबल बाय 3 नहीं है, तो ये अगर डिविजिबल बाय 3 नहीं है तो फिर ये भी नहीं है, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 3 है तो फिर ये भी होगा, ठीक है. तो सिमिलरली यहाँ पे जो भी नंबर फॉर्म होगा उसका अगर टोटल सम है, हमारा जो सम है बेसिकली, वो सम अगर डिविजिबल बाय 3 हुआ तो दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. तो 0 प्लस मतलब सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होता है या नहीं, तो इसको हम ना प्लस करेंगे. 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हो जाता है आपका 3 6 10 15. तो ये 15 हो रहा है, यानी कि सारे नंबर्स अगर लेते हैं ना तो वो डिविजिबल बाय 3 होता, पर अपने को 5 डिजिट ही बनाने हैं. तो अब मैं एकदम माइंड लेवल पे समझा रही हूँ. अभी 0 रहे ना रहे कोई फ़र्क पड़ता है क्या. अगर मैं 0 को हटाऊँ, क्योंकि 5 है ना तो एक तो ड्रॉप करना है, तो एक केस ऐसा हो सकता है जहाँ हम 0 को ना लें, तभी भी 15 आ रहा है, ठीक है. अभी मुझे और एक ऐसा नंबर देखना पड़ेगा कि जब हम 0 को ले रहे हैं बट एक नंबर ऐसा हटाना है कि
मतलब हर बार एक एक नंबर हटा करके देखना है कि उसके बगैर बाकी नंबर ले सकते हैं कि नहीं। तो 0 को हम हटा सकते हैं, फाइन। तो 1 को हटा सकते हैं क्या? अगर 1 को हटाते हैं तो हमारा क्या आता है 2 + 3, क्योंकि 0 + 2 होगा विच इज़ 2। अगर 1 को हम हटाते हैं तो ये होगा ना, लिख के ही बता देती हूँ चलो आपको। ये कहना चाहती हूँ मैं कि अगर मैं 1 को हटा रही हूँ तो ये हो रहा है विच गिव्स अस 5 + 4 इज 9 + 14। तो ये डिविजिबल बाई 3 नहीं है, यानी हम 1 को हटा नहीं सकते हैं। वी कैन नॉट रिमूव 1 चाहिए अपने एडिशन में, ठीक है। मतलब 1 एज अ डिजिट चाहिए। अगर मैं 1 को हटा रही हूँ तो जो नंबर फॉर्म होगा वो डिविजिबल बाई 3 नहीं होगा, तो 1 को मैं नहीं हटा सकती हूँ। अभी अगर मैं 2 को हटाऊँ तो यहाँ मैं 1 सपोज 2 को हटा रही हूँ तो तब क्या हो रहा है यहाँ पे अगर मैं 2 को हटा रही हूँ तो 1 + 3 + 4 + 5 होता है विच गिव्स अस 13। ये भी डिविजिबल बाई नहीं है, तो मेरे को 1 भी रखना पड़ेगा, 2 भी रखना होगा। अब मैं 3 को हटा रही हूँ तो ये होता है इसमें 3 7 12 ये होता है, तो मैं 3 को भी हटा सकती हूँ, ठीक है। दिस इज डिविजिबल बाई 3, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, 15 12। तो 3 को भी हटा सकती हूँ, क्योंकि 3 को हटाने के बाद भी जो नंबर हमारे पास रह जाता है उसको टोटल्स आपको ऐसे भी अरेंज करो 0 1 2 4 5 को, जो भी बचेगा इट विल बी डिविजिबल बाई 12। अभी और एक नंबर है 4। अगर मैं 4 को हटाती हूँ तो क्या होता है 0 तो ऑब्वियसली आप गिनोगे नहीं, फिर भी मैं लिख रही हूँ 3 के बाद 4 हटा रही हूँ तो होता है हमारा दिस इज 5। आई नो माई 5 विल मेक यू क्राई द वे आई एम राइटिंग। ओके सो 3 6 11, तो 4 को नहीं हटा सकते। क्या मैं 5 को हटा सकती हूँ? 3 6 10 ना, तो मैं किसी को नहीं हटा सकती, सिर्फ 0 और 3 को ही हटा सकती हूँ, ड्रॉप कर सकती हूँ बेसिकली 5 डिजिट नंबर के लिए। तो हमारे पास 2 केसेस हो गए, जब मैं 0 को एक्सक्लूड करूँ और जब मैं 3 को एक्सक्लूड करूँ। तो केस 1 को ले लेते हैं, जब मैं 0 को एक्सक्लूड कर रही हूँ। तो केस 1 पकड़ लो, जब मैं 0 इज एक्सक्लूडेड, व्हेन 0 इज एक्सक्लूडेड, थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं व्हेन 0 इज एक्सक्लूडेड। लिखना बहुत ज़रूरी है, लाइक कभी कभी क्या होता है लाइक आप क्या किए हो शुड बी प्रॉपरली विजिबल टू द एग्जामिनर। तो उस केस में हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 है, ठीक है। सो 5 डिजिट्स आर देयर, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स आर देयर। 5 डिजिट्स से 5 डिजिट आपको करना है, तो दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल वेज विच गिव्स अस, अब इसको 5p5 भी आप लिख सकते हो, गिव्स अस 120। दिस इज द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स टोटल, एंड 120 नंबर्स आपको मिल रहे हैं ऐसे। और केस 2 में व्हेन 3 is excluded, please ignore my handwriting please. So when 3 is excluded, so in that case जब हम 3 को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या रह रहा है 0 1 2 4 5, ठीक है। वाला याद होगा आप लोगों को कि 5 में से शुरू वाले में हम 0 नहीं रख सकते, तो हमारे पास 4 ऑप्शंस है इसके लिए, तो 4 होगा, ठीक है। और बाकी के लिए क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि हम ऑलरेडी एक पोजीशन दे रहे हैं इसको, तो हमारे पास 5 में से 4 और रह जा रहे हैं, तो बाकी तो 4 फैक्टोरियल वे हो गया ना, इसको हम 4 फैक्टोरियल वे बोल सकते हैं, 4 3 2 1, जो हम लोग पहले करते थे 4 3 2 1, राइट। सो सी इट्स सिंपल, 4 3 2 1 नहीं करके से, अभी ये ज़्यादा इजी लग रहा है, राइट। आता वो कंसेप्ट और इसमें फैक्टोरियल वाला। सो दिस इज द थिंग, 4 फैक्टोरियल इज 24 इंटू 4 इज 96, ठीक है। तो टोटल हमारे केसेस है 120 और 96 विच गिव्स अस 216, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। Each of the 6 squares in the strip shown in the figure given below is to be colored with any of 10 different colors so that no 2 adjacent squares have the same color. Find the number of ways of coloring the strip. Okay.
हमारे पास 6 स्क्वायर्स है। देखिए डायग्राम में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डायग्राम में, इसमें 10 डिफरेंट कलर्स है, कोई भी 10 डिफरेंट कलर से करने हैं। एंड नो 2 एडजेसेंट स्क्वायर्स हैव द सेम कलर, कोई भी एडजेसेंट स्क्वायर में सेम कलर नहीं हो सकता है। तो बस हमें पता है कि पहला वाला हम 10 वेज में कर सकते हैं, राइट। तो एक वे तो चला गया, एक कलर सपोज चला गया जिसको हम रिपीट नहीं कर सकते। एडजेसेंट में अभी मान लेते हैं बहुत सारे कलर्स में कोई एक रेड था जो ऑलरेडी मैं पहले वाले में कर चुकी हूँ, ठीक है। अब उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे मतलब यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते फिलहाल। बात के जितने सारे स्ट्रिप्स हैं ना उसको बाद में कंसिडर करेंगे। लेट अस टेक स्मॉल स्टेप्स एट अ टाइम। तो जो नेक्स्ट वाला है ना, नेक्स्ट वाला स्ट्रिप, इस वाले केस में ये वाला कलर यूज़ नहीं कर सकते जो यहाँ पे हमने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। तो ऑब्वियसली 10 में से एक गया, विच मीन्स हमारे पास 9 कलर्स रिमेनिंग है ना, राइट। अभी 9 में से एक गया तो आप कहोगे अरे यार हमारे हाथ में तो सिर्फ 8 ही कलर्स बचे हैं ना, जो हमने प्रीवियसली किया था वो भी तो है ना। किसने कहा है कि यहाँ पे अगर हमने रेड दिया तो यहाँ पे नहीं दे सकते? जो हमने यहाँ पे यूज़ किया उसको तो हम रिपीट कर सकते हैं ना। बस कहा गया है कि एडजेसेंट ना हो, तो हमारे पास ये 8 नहीं होगा। ये नहीं कि यहाँ पे एक यूज़ हो गया, यहाँ पे एक यूज़ हो गया, नहीं। इस केस में क्या है, यहाँ पे जो यूज़ हुआ वो हम यूज़ नहीं करेंगे, बट इसके प्रीवियस जो यूज़ हो वो हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ये 8 नहीं होगा, ये 9 होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन है यहाँ पे। सो ये हो गया हमारा 9। सिमिलरली यहाँ पे जो है वो हम यूज़ नहीं करेंगे, बट बाकी दो ऑप्शन तो यूज़ करेंगे ना। तो हर बार क्या होता है, हर बार सिर्फ एक आगे वाला जो ऑप्शन है वो हम यूज़ नहीं कर सकते। तो 10 में से सिर्फ एक आगे वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करेंगे, बाकी सारे ऑप्शन वी आर गोइंग टू यूज़। सो ये 9 होगा, फिर ये भी 9 होगा, एंड डेफिनेटली ये भी 9 होगा, ठीक है। That will give us 10 into 9. This time even I am going to use a calculator. So it's going to give us 590490. या फिर Vedic maths जिंदाबाद. In the letters of the word Sachin are arranged in all possible ways as listed in dictionary, then what is the rank of the word Sachin? Okay. इसमें क्या क्या वर्ड है, एस ए सी एच। तो पहले ए हमारा डिक्शनरी में आएगा सचिन में से, फिर बी हमारे पास ये सी है, डी ई एफ जी एच है, फिर आई है, फिर एन है, क्यू आर एस। सी ये है हमारा डिक्शनरी के हिसाब से मैंने अरेंज कर दिया, ए सी एच आई एन एस। तो ये जो ए सी एच आई एन एस है इसके हिसाब से अगर वर्ड बनाए, मतलब पहला वर्ड ए से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जब हमारा पहला वर्ड ए से स्टार्ट हो रहा है तब कितने वर्ड्स फॉर्म होंगे, मतलब पहला वर्ड अगर ए से स्टार्ट हो जा रहा है तो अपने पास 1 2 3 4 5 वर्ड्स है और 5 फैक्टोरियल वेज है। अभी ऐसे होते हैं तो क्या होता है, ए हो रहा है आपका 5 फैक्टोरियल वेज से, सी होगा 5 फैक्टोरियल, फिर आप एच में जाओगे, आई में जाओगे, अभी मैं बता रही हूँ कहाँ पे रुकने का है। एन तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे आप एस पे आते हो ना तो हम सब सारे वर्ड्स एस का नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सचिन जब होगा तो एस के बाद ए ही आता है, राइट। इसके बाद ए ही आएगा। सचिन, टोटल वर्ड सचिन का वो पूछे है कि सचिन का रैंक कितना है, तो सचिन में इसके बाद ए ही आ रहा है, ए सबसे पहले आता है। देखो आप, अभी आप इसका देखो, इसका रैंक देखो, पहले ए आता सी एच आई एन, मतलब एस वाला वर्ड जो भी स्टार्ट होगा तो उसका पहले क्या होगा, एस, यहाँ पे एस आएगा ना, मान लो यहाँ आएगा, तो फर्स्ट वर्ड ही आपका ए मिलेगा, मतलब फर्स्ट लेटर ही ए मिलेगा, फिर सी, फिर एच। तो ये परफेक्ट ऑर्डर है। तो मतलब एन तक जैसे ही आपको ये वर्ड मिल गया ना, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड ही आपका होगा सचिन। यानी इसको आप प्लस करोगे ना, ए सी एच आई एन का, इतने सारे वेज का, तो ये आपको मिलता है 600। तो सचिन उसका नेक्स्ट वाला वर्ड होगा, यानी 600 + 1, 600 रिक्वायर्ड रैंक फॉर द वर्ड सचिन, ठीक है। सारे मैंने टाइप सम्स करवा दिए इसमें के परम्यूटेशन के, एक्सेप्ट और एक है विच इज़ और एक दो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो रह गए, वो है परम्यूटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट,
ठीक है, यानी सिमिलर ऑब्जेक्ट सब इन्वॉल्व रहेंगे, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके सम्स और सर्कुलर परम्यूटेशंस भी रह गया उसके सम्स। ठीक है, सो वो नेक्स्ट करते हैं।